हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस किया था बाल विकास का। उसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है बाल विकास का संप्रत्यय। तो बाल विकास का संप्रत्यय समझने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि विकास क्या है। तो इस वीडियो में हम विकास और वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आज जानते हैं सबसे पहले कि वृद्धि क्या है। देखिए, वृद्धि शब्द का तात्पर्य है मात्रात्मक परिवर्तन। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं सरल शब्दों में, यानी कि कोई ऐसा परिवर्तन जिसे आप माप सकते हैं वो वृद्धि कहलाती है। जैसे शरीर के आकार में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, कद में परिवर्तन, ये ऐसे परिवर्तन है जिसे आप माप सकते हैं, ये वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं विकास क्या है। तो विकास एक व्यापक संप्रत्यय है और इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है और ये निरंतर चलता रहता है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, विकास के कई सारे आयाम हैं, जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत जो शरीर के आकार में परिवर्तन आता है, वजन में परिवर्तन आता है, ये सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं हुआ रहता, धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है अपने आसपास, तो वो उसके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। फिर है भाषाई विकास। जब बच्चा छोटा होता है तो वो केवल कोई एक शब्द बोलना पहले सीखता है, धीरे धीरे फिर उसके बाद वो एक वाक्य बोलता है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो बहुत सारे वाक्य बोल लेता है, अपनी मातृभाषा को सीख लेता है, फिर वो स्कूल जाता है तो एक से अधिक भाषाएं सीख लेता है। इस प्रकार उसका भाषाई विकास होता है। फिर आता है सामाजिक विकास। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सामाजिकता के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, अपनी फैमिली में देखता है, अपने आस पड़ोस जाता है, फिर स्कूल जाता है, तो वो जैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करता हुआ देखता है वैसे ही वो सीख लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सामाजिक विकास उसका कैसे हुआ है, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आ गया। फिर आता है संवेगात्मक विकास। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जब उसका मन करता है वो रो देता है, हंस लेता है या चिल्ला देता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। फिर आता है नैतिक विकास। बच्चा जन्म से नैतिकता का कोई उसके अंदर कोई गुण नहीं होता है, वो धीरे धीरे अपने आसपास जो कुछ देखता है, अपनी फैमिली में जैसे देखता है, बड़ों का सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, ये सब चीज़ें वो उन्हीं से सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है। इससे हम नैतिक विकास को समझ सकते हैं। अब आप इस फिगर से डेवलपमेंट और ग्रोथ को समझ सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉड टर्म है और ग्रोथ उसके अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा टर्म है। तो डेवलपमेंट अपने आप में ग्रोथ को शामिल किए हुए है। ठीक है, इसके बाद हम विकास के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए, कोई भी दो बच्चे आपस में बराबर नहीं होते हैं। उनकी जो आदतें होती हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उन्हें जो जीन्स मिले हैं या उनके आसपास का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि कोई भी दो बच्चा आपस में एक जैसा नहीं होता, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं। फिर है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि विकास हुआ फिर रुक गया, हुआ फिर रुक गया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो गर्भ में बच्चा आता है उससे लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ये हो गया निरंतरता का सिद्धांत। फिर है दिशा का सिद्धांत। दिशा के सिद्धांत के अनुसार दो आते हैं टर्म, एक है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है कि वो सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, यानी पहले उसके जो सेंटर के अंग होते हैं, जैसे हार्ट हो गया या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो गया, पहले ये विकसित होता है, उसके बाद बाहरी अंग विकसित होते हैं। ये दिशा का सिद्धांत हो गया। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ। आपने अपने आसपास बच्चों को देखा होगा, अपनी फैमिली में देखा होगा, जब आप बहुत छोटे बच्चे को कोई सामान देंगे, कोई बिस्किट देंगे या कुछ देंगे, तो वो अपने पूरे हाथ से पकड़ता है।
कुछ भी खिलौना देंगे, भले वो चीज़ छोटी हो पर वो अपने पूरे हाथ से उसको पकड़ता है। फिर वो धीरे धीरे सीखता है कि अच्छा इसको 2 उँगलियों से भी पकड़ा जा सकता है। तो यही एकीकरण का सिद्धांत है कि बच्चा पहले अपने संपूर्ण अंग से कोई कार्य करता है, फिर वो अंग के जो उसके पार्ट्स हैं उस अंग के, उसको चलाना सीखता है। ये एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अभी आपने जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, ये सब विकास पढ़ा है, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे जब बच्चे का शारीरिक विकास होगा तभी तो धीरे धीरे उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होगा, फिर वो जब बड़ा होगा तभी वो धीरे धीरे उसकी भाषाई क्षमता का विकास होगा, उसकी सामाजिकता का विकास होगा, जब वो कहीं बाहर जाएगा, फैमिली से बाहर निकलेगा, फैमिली में भी उसको वो जब बड़ा होगा तो सीखेगा, फिर वो स्कूल जाएगा। तो ये जो विकास है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। फिर क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, जो विकास है वो समान एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर कार्य करता है। जैसे कोई भी परिवर्तन बच्चे में आ रहा है, 2 साल के बच्चे में जो इंडिया के बच्चे में जो परिवर्तन आएगा वही किसी दूसरे देश के बच्चे में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन उस दूसरे देश के बच्चे में 6 साल या 8 साल में देखा जाए। तो ये क्या हो गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर लास्ट है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी जो विकास है वो इन दोनों के गुणनफल के रूप में माना जाता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल के रूप में विकास को माना जाता है। ठीक है, तो ये विकास के सिद्धांत हो गए। अब हम आगे की वीडियो में विकास के जो चरण हैं उनसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।